तो आज हम चर्चा करते हैं मूल अधिकार भाग 3। मूल अधिकार क्या है? भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद 1235 में इसका संपूर्ण रिवीजन होगा। मूल अधिकार क्या है? यूएसए से लिया गया। ध्यान रखना भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 संपूर्ण रिवीजन। सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में विधि की समक्ष कानूनी समानता, सबको समान, कानून की समक्ष सबको समानता। आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। यानी जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न होना। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 में कहा गया है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध के रूप में मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब कि अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 256 धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में जैसे मुसलमानों को दाढ़ी रखने, आर्टिकल 25 में हिंदू को तलवार रखने का। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने और धार्मिक कार्यों को लिए और हिंदुओं को यज्ञ करने की अनुमति है आर्टिकल 26 में। अब आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 में देखिए क्या है? किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि 27 में है कि धार्मिक संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 में क्या है? आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कुछ संस्थाओं में क्या है कि आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, आप अपने धर्म की शिक्षा और उसमें उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 28 ये चीज ध्यान रहेगी। 25, 26, 27, 28 ठीक है। 28 सही है, सही। अब आइए स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से 22 समझिए। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में क्या होगा? आर्टिकल 19 में समझिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल देखो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, रहने की, व्यापार करने की, संचरण करने की, बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वृत्ति यानी घूमने की, निवास रहने की, संगठन बनाने की, संचरण करने की, सम्मेलन बनाने की, भाषण देने की। ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी संबंध में संरक्षण, यानी जब अपराध होंगे तो इनको दोषी में किस प्रकार संरक्षण किया जाएगा। यानी कि जब आपको बिना वारंट के अधिकार नहीं रखा 24 घंटे तक अंदर आपको अदालत में ले जाया जाएगा, इसमें चालान का समय शामिल नहीं। आर्टिकल 19 में समझिए प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और निजता का शामिल, यानी कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का संरक्षण और निजता या गोपनीयता भी शामिल है। आर्टिकल 19 ए। आर्टिकल 19 ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अधिकार है। ए ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
अब समझिए अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए दिया गया है इसमें। जैसे वारंट होने चाहिए आपके पास, जिस चीजें अवैध संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 समझिए क्या है। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है, देखिए अनुच्छेद 29 में तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सरकार संरक्षण करने के लिए। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और शिक्षा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अगर बहुसंख्यक लोग ये भी अल्पसंख्यक शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो सरकार उनके लिए अलग से शिक्षा संस्थान करेगी। अब आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 आर्टिकल 23 में क्या है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध, यानी मनुष्य से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है और छोटे बालकों से बलात्संग भी नहीं कराया जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय रक्षा के मामले में सब कुछ सही है। अनुच्छेद 24 में क्या है, समझिए। अनुच्छेद 24 इसमें लिखा है कारखानों में बालकों का नियोजन निषेध है, यानी बालकों का कारखानों में काम कराना बिल्कुल अनुचित है। ठीक है, आर्टिकल 24 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल 32 मूल अधिकारों का प्रवर्तक के लिए उपचार। मूल अधिकारों के संरक्षण के आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिट नकार दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 22 को 5 प्रकार की रिट नकार दी। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट नकार दी। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रतीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट नकार दी। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है, महत्वपूर्ण बाध्यु, न्यायोचित और राज्य के विरुद्ध उपलब्ध आपातकालीन निलंबन। अनुच्छेद 20 को छोड़कर बाकी सब आपातकालीन 20-21 को छोड़कर बाकी सब खत्म कर दिए जाएंगे। बाध्यु है, ये न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं है, इस मूल अधिकार के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो भारतीयों के लिए अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। और भारत और विदेश के लिए जो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 23, 24 हो गया, 25 से 28 ये सब है भारत और विदेश के लिए। धन्यवाद।